किसी छोटे से गांव में एक युवा किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा संकट था। उसकी फसल हमेशा ठीक से नहीं उग पाती थी। हर बार जब वह बीज बोता, कुछ समय बाद सूखा या बेमौसम बारिश उसकी मेहनत को बर्बाद कर देती। रघु बहुत परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसके एक बुजुर्ग दोस्त ने उसे एक खास बात बताई कि रघु, सब्र रखो, फसल का भी एक समय होता है। तुम्हें अपनी मेहनत और धैर्य पर विश्वास रखना होगा। रघु ने उस सलाह को गंभीरता से लिया और अपनी पूरी मेहनत से काम करने लगा। उसने सोचा, जो मुझे करना है मैं करूंगा। अगर मेहनत में समय लगता है तो कोई बात नहीं। समय के साथ रघु की मेहनत में कमी नहीं आई, लेकिन उसकी फसल फिर से खराब हो गई। वह थक गया और सोच रहा था, क्या मैं हमेशा यूं ही हारता रहूंगा? उसका मन परेशान था, लेकिन वह जानता था कि बिना कोशिश किए हार मानना सही नहीं है। एक दिन उसे अपने पुराने बगीचे में लगे पेड़ की याद आई, जो कि खुद उसने बोया था। तब वह भी बहुत छोटा था और कमजोर भी था, लेकिन समय के साथ उस पेड़ की जड़ें मजबूत हुई, शाखाएं फैलने लगी और वह एक बड़ा पेड़ बन चुका था। वैसे ही मेरी मेहनत को भी वक्त चाहिए। उस पेड़ ने उसकी सोच बदल दी। रघु ने फिर से अपने हौसले को जगाया। उसने सालों से जमा किए हुए बीजों को बोना शुरू किया और इस बार उसने पेड़ की तरह सब्र किया। उसकी उम्मीद कभी कमजोर नहीं पड़ी और हर दिन वह अपने खेतों की देखभाल करता। वह जानता था कि अभी भी बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। समय ने अपना काम किया और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। फसल इतनी सुंदर और समृद्ध थी कि उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। रघु को आखिर में उसकी मेहनत का फल मिल गया। उसने जो बीज बोए थे वे अब बड़े होकर उसे भरपूर लाभ देने लगे। उसकी मेहनत और धैर्य का परिणाम उसे साफ साफ नजर आने लगा। रघु की कहानी से हम सभी को एक बड़ी सीख मिलती है। जीवन में हमें जो भी करना होता है वह बिना समय और धैर्य के संभव नहीं है। वह समय की ही बात होती है। सब्र रखकर ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारा जीवन भी उसी बीज की तरह है, जो समय के साथ फलता फूलता है। बिना सब्र के कुछ भी टिकाऊ नहीं होता। रघु ने उस पेड़ की तरह अपने सपनों को भी समय दिया और अब उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था। दोस्तों, रघु की अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।